Hello everyone, Gunjan Bhatia this side. This is our lecture 2 of our second chapter of our class 12th, Self and Personality, and our today's topic will be Concept of Personality. Let's begin. पहले की क्लासेस में जैसे हमने फोकस किया था कि सेल्फ क्या होता है, आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है. ओके, इन साइकोलॉजिकल टर्म्स पर्सनालिटी रेफर्स टू आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन इंडिविजुअल एंड सिचुएशन. हमारी वो सारी एबिलिटीज़ या हमारे कैरेक्टर्स जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में, दैट इज़ नोन एज पर्सनालिटी. अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक and relatively stable qualities that characterizes an individual's behavior across different situations over a period of time. Means किसी भी इंडिविजुअल के वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिक क्वालिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहते हैं और उनको दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं. That characterizes an individual's behavior across different situations over a period of time. अब कोई भी सिचुएशन आ जाए पर उस बंदे की पर्सनालिटी जो है या उसके जो क्वालिटीज़ है वो वैसी ही रहेंगी. सो यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़ आर नोन एज पर्सनालिटी. यहाँ पे हम देखेंगे थोड़े से फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी, क्या क्या फीचर्स होते हैं पर्सनालिटी के. ठीक है, सबसे पहले फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी का फर्स्ट, इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स. पर्सनालिटी के फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, फिज़िकल मीन्स जो हमें दिख रहे हैं, हमारे खड़े होने का स्टाइल, हमारे जेस्चर्स क्या हैं, हमारा बॉडी पोस्चर क्या है, वो सारे फिज़िकल कंपोनेंट्स में आ जाएंगे पर्सनालिटी के. और साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी में क्या आ जाएंगे, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, या हम किस कल्चर से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं. ओके, सारा साइकोलॉजिकली. सेकेंड, its expression in terms of behavior is fairly unique in a given individual. यही चीज़ हमने बात करी कि हर इंडिविजुअल का उसका बिहेवियर जो होगा बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा एक दूसरे से. तो ऐसा नहीं है कि सब में सेम हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे, बट क्या होगा कि एक दूसरे से सारे बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहेंगे, जैसे हमने पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था. इट्स मेन फीचर, इट्स डू नॉट चेंज ईजीली विद टाइम. अभी हमने यही चीज़ करी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. सो ये टाइम के साथ ईजीली चेंज नहीं होते. दैट इज़ व्हाट इज पर्सनालिटी इज़. फोर्थ कह रहे हैं, इट इज़ डायनामिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर मे चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स. डज पर्सनालिटी इज़ अडेप्टिव टू सिचुएशन. अब थर्ड पॉइंट में हमें बोल रहे हैं कि ये टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होती, बट फोर्थ में कह रहे हैं कि इट्स डायनामिक. अब ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है या हम अपने आप चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अब कोई छोटा बच्चा है जो बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, बहुत अब छोटे होते से बड़ा जैसे हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रहा है, बहुत ज़्यादा लाडला है, तो जो ज़िद करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है, जिस वजह से उसको अभी भी यही आदत थी कि भाई मुझे तो जो चीज़ चाहिए चाहिए. जब तक वो 3-4 ईयर्स का हो गया तब तक वो ऐसा ही है. बट अब जैसे जैसे वो एडल्ट बन रहा है उसको ये चीज़ें समझ आ रही है एज अ टीनेजर और एडल्ट कि ओके, जिद करना अच्छी बात नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. तो उसकी पर्सनालिटी की जो ये क्वालिटी थी या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक था वो चेंज हो गया. उसकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आए, बट बहुत रैंडम नहीं आए, रैंडमली नहीं आए 1-2 दिन में, बल्कि कुछ टाइम बाद आ गए. बहुत, ये बोल सकते हैं कि बहुत सालों का उसमें गैप होगा या चीज़ें सीखते सीखते वो चीज़ उसमें आई है. एकदम से कभी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती. सो इसलिए पर्सनालिटी क्या है, अडेप्टिव है सिचुएशन के हिसाब से. जैसी सिचुएशन होगी वैसी धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बनती जाती है. ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अंडर पर्सनालिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेज़ आते हैं. पहला आएगा टाइप अप्रोच, देन ट्रेट अप्रोच, इंटरैक्शनल अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच एंड बिहेवियरल अप्रोच. यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम टाइप, ट्रेट और इंटरैक्शनल के एक एक पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और उनके बाद हम आगे सब अप्रोचेस पे बढ़ेंगे. इंटरैक्शनल अप्रोच एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता इस चैप्टर में, बट जब हम
पेपर वाइज बात करें या बोर्ड की बात करें तो कई बार ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आ जाता है। इंटरेक्शनल अप्रोच को छोड़ के बाकी चारों अप्रोच जो है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे मार्क्स जो है यहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं। टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच एंड इंटरेक्शनल अप्रोच। अच्छा, टाइप अप्रोच में क्या चीज़ें आ जाएंगी? वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या वो सारी क्वालिटीज़ जिनको हम बहुत ब्रॉडली देखते हैं, या वो सारी चीज़ें जो हमें अच्छे से दिख रही हों, जो किसी भी इंडिविजुअल में हमें विजिबली दिख जाएं, वो सारी आती है हमारी टाइप अप्रोच के अंदर। इट कॉम्प्रिहेंड्स ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स इन ऑब्जर्व बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे अपने क्या बात करी कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल के जो कि ऑब्जर्व्ड हो और हम देख सकें। अगर हिंदी में हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो सारे मोटे मोटे गुण या जो ऊपर से हमें चीज़ें दिख जाती हैं लोगों की, वो सारी टाइप अप्रोच में आ जाएगी। जैसे उनका हेयर कलर हो गया, उनकी बॉडी शेप हो गई, उनका बॉडी जेस्चर हो गया, उनका आई कलर हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो हमें फिजिकली विजिबल हैं वो सारी टाइप अप्रोच में आती हैं। दूसरी जगह अगर हम ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेट अप्रोच में सारी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे उसकी वे ऑफ थिंकिंग, उसका कल्चर, उसकी बिहेविंग पैटर्न्स, ये सारे साइकोलॉजिकल जो एरिया से हमारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम टाइप अप्रोच के अंदर डालते हैं। इट फोकसेस ऑन दी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलॉन्ग विच इंडिविजुअल्स टेंड टू डिफर इन द कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज। अब यहाँ पे पर्सनालिटी की हम कुछ कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, वो ट्रेट अप्रोच के अंदर आएगी। फिर थर्ड आता है इंटरेक्शनल अप्रोच, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या जो हमारा बिहेवियर है वो कहाँ से बन रहा है या कैसे आ रहा है, जो हम बिहेवियर शो कर रहे हैं वो क्यों ऐसा शो कर रहे हैं, इज़ बिकॉज आर सिचुएशन इज़ लाइक दैट। So in interactional approach, situation plays an important role. As it says, it holds that situation characterizes play an important role in determining our behavior. So our behavior is because of the situation we are present in. Okay. अब नेक्स्ट हम टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच को थोड़ा थोड़ा अब हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। टाइप अप्रोच क्या है, उसके अंदर थ्योरीज क्या आती हैं, फिर ट्रेट अप्रोच क्या है, उसके अंदर क्या थ्योरीज हैं, आगे हम वो देखेंगे। हाउ टाइप अप्रोच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेट अप्रोच। ओके, यहाँ पे बॉटल्स का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे सकूँ कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं या टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच आपस में कैसे डिफरेंट है। जैसे अभी हमने पीछे बात करी कि टाइप अप्रोच में क्या होता है, हम लोगों के जो ब्रॉड पैटर्न्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी वही बोल रहा है दैट टाइप अप्रोच behavioral patterns refers to one type in which individuals are placed in terms of the similarity of their behavioral characteristics with that pattern. तो हमने यहाँ पे लोगों की उन लोगों को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से जिनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, तो हमने बहुत सारे, जैसे हमारे पास अगर क्राउड है तो हमने क्या करा, उन बच्चों में से जो बच्चे हमें लग रहे थोड़े ज़िद्दी हैं उनको अलग कैटेगरी में कर दिया, जो थोड़े गुस्से वाले हैं उनको अलग कर दिया, जो थोड़े रोंदू हैं उनको अलग कर दिया और डरपोकों को थोड़ा अलग। ओके, तो हमने ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। बट कैसे कैटेगराइज करा, जो चीज़ हमें ब्रॉडली दिख रही हैं, जो हमें उनके फेस पे या उनके बॉडी पोस्चर से, उनके एक्सप्रेशन से हमें पता लग गया। सेम जैसे कि मैंने क्या करा, बॉटल्स ले ली और उनको एक ग्रुप कर दिया। क्यों? ओके, ये सारी लंबी भी हैं, इनका ढक्कन भी ऊपर से थोड़ा नैरो है और सारी पानी पीने के काम आती है या फॉर ऐसे लिक्विड रखने के काम आती हैं। बट ट्रेट अप्रोच में मैंने क्या करा, उनकी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दिया। मतलब बच्चों की मैंने साइकोलॉजिकली चीज़ें देखी कि ठीक है कोई बच्चा रोंदू है, कोई बात नहीं, बट अब मुझे ये नहीं देखना कि बच्चे का नेचर कैसा है या बच्चा दिखता कैसा है। मुझे ये देखना है कि वो बच्चा कितना क्रिएटिव है, वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना अच्छा रीडर है, कितना अच्छा लर्नर है। तो मैं कुछ कुछ उसके साइकोलॉजिकली एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस जब करूँगी तब मैं ट्रेट अप्रोच के बारे में बात करूँगी। अभी मैंने बॉटल्स का एग्जांपल दिया कि मैंने लंबी है, मोटी है, छोटी है, बट जो चीज़ें मेरे को ईजिली अच्छे से दिख रही थी मैंने उन सारी बॉटल्स को एक साथ ग्रुप अप कर दिया। बट ट्रेट अप्रोच पे जब आए तो मैंने क्या करा, उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे उनको
कैटेगराइज करा। जैसे एक तरफ मैंने सारी सिपर बॉटल्स रखी, एक तरफ सारी प्लास्टिक बॉटल्स रखी और एक तरफ सारी स्टील बॉटल रखी, तो मैंने उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड से हम टाइप अप्रोच के अंदर जितनी भी थ्योरीज है पहले वो कवर करेंगे, फिर मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेट अप्रोच को कवर करेंगे। ओके, टाइप अप्रोच में जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो हमारी हिपोक्रेट्स की आती है। ये सबसे पुरानी हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, लोगों के ह्यूमर पे या फ्लूइड पे बेस्ड इन्होंने एक थ्योरी दे दी थी। जो इनकी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, फ्लूइड या ह्यूमर पे लोगों के। अब इनके हिसाब से जितने भी लोग होंगे इस दुनिया में वो इन 4 कैटेगरीज में से किसी एक ग्रुप में तो पक्का आएंगे ही आएंगे। 4 कैटेगरीज या 4 टाइप या 4 ग्रुप कुछ भी बोल सकते हैं। वो कौन कौन से थे, सैंग्विन जिसका क्या मतलब है होपफुल, फ्लेगमेटिक मीन्स काल्म, मेलनकॉलिक मतलब डिप्रेस्ड, क्लोरिक मीन्स इरिटेटिंग। तो जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग पक्के ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा होपफुल होंगे, कुछ होंगे जो बहुत इरिटेटिंग होंगे, कुछ काल्म होंगे और कुछ डिप्रेसिंग होंगे, पर होंगे इनमें से ही कोई। ये किनका कहना था, हिपोक्रेट्स का। नेक्स्ट आती है चरक संहिता, अ फेमस ट्रीटाइज ऑन आयुर्वेदा। इन्होंने क्या करा, लोगों को इनके टेम्परामेंट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, जिनको हम त्रिदोषास भी बोलते हैं। ये क्या हो रहा है आज, जिनको हम त्रिदोषास भी बोलते हैं। अब कौन से 3 दोषास थे या कौन से ऐसे 3 कैटेगरीज थे जिस पे इन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया, दैट वाज वत, पित्त एंड कफ। वत का मीन्स क्या होता है, एयर। अब एयर कैसी होती है, ठंडी। तो जो लोग ठंडे दिमाग के होते हैं, कूल होते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पित्त। पित्त मीन्स फायर, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म या गुस्सेल। और फिर आते हैं कफ, मीन्स वाटर, और वाटर कैसा होता है, शांत और बिल्कुल बैलेंस। तो सारे भी चरक संहिता के हिसाब से जितने भी दुनिया में लोग हैं वो इन 3 कैटेगरीज में आएंगे, वत, पित्त या कफ। ईच रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट कॉल्ड प्राकृति और बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन। अब इन्होंने किस पे डिवाइड किया था, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, टेम्परामेंट के बेसिस पे इन्होंने लोगों की पर्सनालिटी को डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट टाइपोलॉजी आती है त्रिगुणास पे बेस्ड। त्रिगुणास में क्या हुआ कि इन्होंने, अब जो ये थ्योरी है, इनके हिसाब से लोग जो हैं इन 3 गुणास के ऊपर जी रहे हैं, या हर में ये 3 गुना पाए जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि किस में कौन सा गुण ज़्यादा है या कम है। और जौन सा भी गुण ज़्यादा होगा वो उसी फील्ड में, या फील्ड सॉरी बोल रही हूँ, उसी कैटेगरी में डिवाइड अपने आप हो जाएगा। इसमें जो 3 गुण हमें मिलते हैं वो है सातव गुण, राजस गुणा और तमस गुणा। सातव गुणा को अगर हमें याद करना है तो हम ये कर सकते हैं कि सात्व या सातवा बोलो या सत्व बोलो। तो सातवा गुणा मीन्स साधु। जैसे साधु होते हैं, सारी साधु वाली जो हमें आदतें होती हैं वो हमें यहाँ मिल जाएंगी सातव गुणा में। सातव गुणा इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स लाइक क्लीनिंगनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट एंड डिसिप्लिन। तो जिन लोगों में ये सारी अच्छी सी आदतें होंगी, सफाई की, सच बोलने की, ड्यूटी पे अपने रहने की, ये सारी आदतें साधुओं में भी होती हैं, तो वो सारे आ जाएंगे सातव गुण में, सत्य गुण। फिर आ जाएंगे हमारे राजस गुण। राजस मीन्स राजा। अब यहाँ पे राजा वाले क्या गुण हमें देखने को मिलते हैं, इंटेंसिव एक्टिविटी, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फैक्शन और एनवी फॉर अदर्स। तामस गुणा या तमस, तमस मीन्स कोई चीज़ गर्म या हाँ तपती हुई बोल सकते हैं। तो तमस में कौन आते हैं, बहुत ही गुस्सैल लोग, एरोगेंट, डिप्रेशन में जो रहते हैं, डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा लेज़ी, या जिनमें फीलिंग कैसी होती है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। All the 3 gunas are present in each and every person in a different degree. The dominance of one or the other guna may lead to the particular type of behavior. यही चीज़ अभी हमने बात करी कि ये तीनों गुण जो है हर इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, बट ये डिफर करता है कि कौन सा गुण जो है ज़्यादा है और कौन सा गुण कम है।
नेक्स्ट थ्योरी थी हमारी शेल्डन की। इन्होंने भी पर्सनालिटी को लोगों के बॉडी शेप के ऊपर बेस्ड इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। जो तीन इन्होंने डिवाइड करे हैं, दैट इज एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक कैसे होते हैं? फैट, सॉफ्ट एंड राउंड। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है सबसे पहला एंडोमॉर्फिक का, फैट, सॉफ्ट एंड राउंड। अगर इनकी टेम्परामेंट की बात करें तो ये लोग बाय टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं और सोशिएबल होते हैं। ओके, सोशिएबल हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और रिलैक्स्ड रहते हैं। ये इनका टेम्परामेंट है। नेक्स्ट आते हैं मीजोमॉर्फिक। इनकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर होता है, रेक्टेंगुलर इनका बॉडी बिल्ड है, और अगर इनके टेम्परामेंट की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और करेजियस होते हैं। ये रहे हमारे मीजोमॉर्फिक। लंबाई टिक हो गया। फिर आते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? थिन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल इन बॉडी बिल्ड। दे आर ब्रेनी। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्टिक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। एंडोमॉर्फिक जैसे सोशिएबल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वहीं एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। ये जी हमारे पतले दुबले एक्टोमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी पर्सनालिटी टाइप, जो किसने दी है? कार्ल यूंग ने। कार्ल यूंग ने भी क्या करा? पर्सनालिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। इनके हिसाब से सारे इंडिविजुअल इन दो कैटेगरीज में आएंगे, या तो कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा या वो इंट्रोवर्ट होगा। ओके, एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? एक्सट्रोवर्ट्स आर सोशिएबल, बहुत ज़्यादा सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं और ऑक्यूपेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बाहर रहना इनको बहुत पसंद आता है, लोगों से डायरेक्ट मिलना इनको अच्छा लगता है। और जब भी स्ट्रेस में होते हैं क्या करते हैं? अपने आप को लोगों के अंदर मिक्स कर देते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, पार्टी पर चले जाते हैं और फिर अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ये जो यहाँ पे पिक दिखाई हुई है, यहाँ पे भी कॉमन साइंस दिखा रहे हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स होते कैसे हैं। सबसे पहली बात, बहुत ही ज़्यादा अभी हमने ये चीज़ पढ़ी, एनर्जाइज होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कशन या लोगों के साथ शेयर करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, और फ्रेंडली भी बहुत होते हैं, मतलब खुद से फ्रेंडशिप का हाथ अच्छा खासा ये लोग बढ़ा के फ्रेंडशिप सबसे कर लेते हैं, तो अच्छा खासा इनके पास बड़ा बड़ा सर्कल भी है। और अपनी बातें शेयर करना भी इनको पसंद होता है, बातें करना पसंद है। ये सारे साइंस और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो एक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सट्रोवर्ड्स के। ओके, फिर आते हैं जी इंट्रोवर्ट्स, जो एक्सट्रोवर्ट्स के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। इनको अकेला रहना पसंद है, दूसरों को ये लोग अच्छा खासा अवॉइड करते हैं ताकि ना मिले, ना बात करें, ना मुझे अपनी बात शेयर करनी पड़े। विड्रॉन देमसेल्व्स इन द फेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर शाई। ये बहुत ज़्यादा शाई होते हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चाहते हैं कि बस इनको अकेले कमरे में बैठे रहने दो, कोई बात मत करो। पिग भी इनकी यही कह रही है, पीपल थिंक यू आर क्वाइट एंड मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट टू नो यू। क्यों? क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, आप बहुत शेयर हो, तो लोग भी क्या समझते हैं कि नहीं भैया ये पता नहीं कैसा है, बात करेगा या नहीं करेगा, छोड़ो जाने दो। बट आप सेल्फ अवेयर बहुत अच्छे होते हैं वो लोग जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। इनको सॉल्टिट्यूड बहुत पसंद है, अपने में रहना इनको बहुत पसंद है, और क्योंकि ये इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, इतने सोशिएबल नहीं है, तो इनका क्या होता है, बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, ज़्यादा बड़े बड़े सर्कल इनके नहीं होते। ये आए हमारे थे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बाय कार्ल यूंग। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी फ्राइडमैन और रोजमैन ने जो दी थी। इन्होंने क्या करा, अब लोगों को दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए में इन्होंने किसको डाला? पर्सनालिटी सीम्स टू पोजेस हाई मोटिवेशन, लैक पेशेंस एंड फील शॉर्ट ऑफ टाइम, बी इन अ ग्रेट हरी एंड फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डन विद द वर्क। Such people find it difficult to slow down and relax. People with A-type personality are more susceptible to problems like hypertension and coronary heart disease. The risk of developing CHD with the A-type personality is sometimes even greater than the risk caused by the high blood pressure, high cholesterol level and smoking. अब इन्होंने क्या बोला, टाइप ए पर्सनालिटी के जो लोग होंगे इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होगा, ये लोग हमेशा टाइम, इनको ऐसा लगेगा कि टाइम है ही नहीं मेरे पास, ख़त्म हो गया बस टाइम, जो करना है जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी क्या है, ग्रेट हरी में रहते हैं और हमेशा क्या फील करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वर्क से बर्डन है।
इस वजह से अब इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है थमने में, शांत होने में और रिलैक्स होने में। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये लोग रिलैक्स हो ही नहीं पाते। और टाइप ए पर्सनालिटी में जो लोग आते हैं उनको बहुत ऐसी मतलब दिखा है, बहुत बार चांसेस होते हैं इनके हाइपरटेंशन होने की या हार्ट डिसीज़ होने में। क्यों? क्योंकि हर बार ये लोग हाई ब्लड प्रेशर मतलब सॉरी हाई वर्क प्रेशर के अंदर रहते हैं और हमेशा अपने आप को कम पेशेंस वाला समझते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। वहीं टाइप बी में कौन होते हैं? जस्ट इनके अपोजिट, शांत रहते हैं, अपने आप में एकदम भागते नहीं हैं और ऐसा भी नहीं सोचते कि हमारे पास टाइम की कमी हो रही है, ना अपने ऊपर इतना बर्डन लेते हैं काम का, सारी चीज़ आराम से प्यार से करते बनते हैं। तो सारे लोग जो अपोजिट जिनमें ट्रेट पाए जाते हैं टाइप ए से, वो सारे हमारे आ जाते हैं टाइप बी में। टाइप ए के अपोजिट ट्रेट वाले टाइप बी पर्सनालिटी। अब इन्हीं दोनों टाइपोलॉजीज़ को आगे जो एक्सटेंड करा है वो करा है मॉरिस ने। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप सी किसने दी है, तो टाइप सी जो थी मॉरिस सर ने दी थी। इन्होंने फ्राइडमैन और रोजमैन की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक टाइप और निकाल दी थी। टाइप सी में अब किन लोगों को दिया था? प्रोन टू कैंसर। इंडिविजुअल कैरेक्टराइज्ड बाय दिस पर्सनैलिटी आर कॉर्पोरेटिव, unassertive and patient. They suppress their negative emotions and show compliance to authority. अब यहाँ पे क्या है, ये लोग अपनी इमोशंस को जो है लोगों की इमोशंस के साथ थोड़ा बहुत सेटल कर लेते हैं और अपने रियल इमोशंस ना दिखा के जैसी सिचुएशन होती है वैसे ढाल लेते हैं। इन लोगों में चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कैंसर का। अब इस थ्योरी के बाद एक और पर्सनालिटी आती है जिसको हम कहते हैं टाइप डी पर्सनालिटी। इनमें क्या आ जाता है? दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज आर यूजुअली वेरी अपीलिंग बट आर टू simplistic. Human behavior is highly complex and variable. Assigning people to a particular personality type is difficult. People do not fit in such a simple categorization or scheme so neatly. टाइप कैटेगरी में क्या बोला कि वो लोग जो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं उनको टाइप डी में डाल दिया। बट इतनी थ्योरीज पढ़ने के बाद या अगर हम एक समरी नटशेल निकालें तो क्या आता है कि ओके आप पर्सनालिटी टाइप तो बांट रहे हो, बट ये इतना सिंपल नहीं है कि हम लोगों को इतनी सारी लोगों को अलग अलग कैरेक्टर्स में, अलग अलग पर्सनालिटीज़ में बांट दें। और अगर डाल भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर खाली उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसी टाइप्स में जो है बट जाएंगी। ये थी हमारी आज की स्लाइड जिसमें हमने टाइप अप्रोच पढ़ा और टाइप अप्रोच के अंदर जो थ्योरीज आ रही थी हमने उनको कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेट अप्रोच के अंदर जो थ्योरीज आएंगी उनको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।